अभी आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। यस सर, आ रही है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। चलिए स्टार्ट करें। यस सर। सर, हाँ बेटा। वो गूगल क्लासरूम के रिलेटेड एक डाउट था। वो सर आईफोन में कुछ अलग करना पड़ता है क्या उसके लिए? क्योंकि वो मेरे फोन में कोई इनवाइट नहीं आया वो ऐप में। बेटा तेरी आवाज बहुत क्लियर नहीं आ रही मुझे, तो एक काम करेगा क्या, तू चैट में लिखेगा। अच्छा ठीक है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। चलो तो फिर अपन लोग शुरू करते हैं। आज हमारा 5th लेक्चर है। लास्ट टाइम हम लोगों ने किसके बारे में बात की थी? ग्राफ पर पॉइंट थे जो कि मूव कर रहे थे, है ना? यस। तो अगर फिर से मैं हल्का सा वही चीजें बता देता हूं कि भाई ठीक है, तो ये क्या था मेरा एक्स एक्सिस और ये क्या थी मेरी वाई एक्सिस। ओके। ठीक है अथर्व, इस क्लास के बाद है ना मैं तुझे अलग से समझा देता हूँ पूरा पूरा कि कैसे करना है क्या करना है, ठीक है ना? चल तो फिर है ना हम लोग शुरू करते हैं। ओके, तो हमें क्या पता था कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये देखा था कि ठीक है, पूरे के जो भी ये कार्टेशियन प्लेन है, हम लोग क्या बोलते हैं इसको, 2D को, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये जो प्लेन बनता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? कार्टेशियन प्लेन। तो ये कार्टेशियन प्लेन में हमें क्या पता है कि ये वाला पार्ट जो है वहां एक्स भी पॉजिटिव होगा, वाई भी पॉजिटिव होगा। यस सर। एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, यस। एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव, और एक्स एक्स पॉजिटिव पॉजिटिव वाई नेगेटिव। वाई नेगेटिव। तो बेसिकली आइडिया क्या है कि इस लाइन के राइट साइड में एक्स पॉजिटिव है, इस लाइन के, ये लाइन यानी कौन सी, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में एक्स नेगेटिव है। ऐसे ही एक्स एक्सिस के ऊपर वाई पॉजिटिव है और एक्स एक्सिस के नीचे वाई नेगेटिव है। तो ये ऑलरेडी तुमको पता है, इसके बारे में ज्यादा अपन को अकल लगाने की जरूरत नहीं है। अब अगर मैं तुमसे ये कहता हूं कि जैसा लास्ट क्लास में हम लोगों ने शुरू किया था, मैं मान लेता हूं यहां पर ये हमारा एक इंसान बैठा हुआ है, ठीक है? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, 2,1। चलो अब तुम लोग मुझे बताना, ठीक है? फिर से सेम क्वेश्चन लगभग दे रहा हूं, ओके? हमें सबसे पहले, अच्छा हम डायरेक्शन लिख लें। तो ये चीज क्या होती थी, ये नॉर्थ होता था, राइट? ये होता था साउथ, ये अपना ईस्ट, और ये है अपना वेस्ट। तो अगर मैं ईस्ट में जा रहा हूं 5 यूनिट, उसके बाद नॉर्थ में जाता हूं 3 यूनिट, उसके बाद वेस्ट में जाता हूं 7 यूनिट, और उसके बाद साउथ में जाता हूं 4 यूनिट। तो एट द एंड मैं किस कोऑर्डिनेट पे पहुंचूंगा? चलो जल्दी फटाफट करो। सो ओरिजिन पे।
सर वेस्ट। मुझे जो भी फाइनल कोऑर्डिनेट है ना, उसके जो भी पॉइंट फाइनल उसके कोऑर्डिनेट्स चाहिए। x, So 0 and 0. 0, 0। ओके ओके ओके। -1,6. -1, 6, 0, 0। अथर्व का भी 0, 0। चलो देखें। तो हमें क्या पता है कि सबसे पहले हम लोग ईस्ट राइट साइड में 5 यूनिट गए, 5 यूनिट गए, तो ये पॉइंट क्या आ गया मेरा 7, 1। मुझे वापस मेरा आवाज आ रहा है किसी के माइक से। ओके 5, 1। ओ सॉरी 5 यूनिट हम कहाँ पे गए, ईस्ट में गए, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गया 7, 1। अब नॉर्थ में मैं कितना जा रहा हूँ 3 यूनिट। नॉर्थ में जब जाऊंगा, अब मुझे पता है कि भैया जब राइट और लेफ्ट में जाता हूँ तो सिर्फ मेरा एक्स एक्सिस मूव करता है ना, एक्स एक्सिस ही चेंज होगा। जब मैं ऊपर जाऊंगा या फिर नीचे जाऊंगा तो मेरा वाई कोऑर्डिनेट चेंज होगा। तो इधर एक्स कोऑर्डिनेट, इधर वाई कोऑर्डिनेट। तो अब चूंकि मैं ऊपर जा रहा हूं तो सिर्फ मेरा वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। कितने यूनिट ऊपर गया, 3 यूनिट ऊपर गया। तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया 7, 4. फिर मैं वेस्ट में 7 यूनिट गया, 7 यूनिट नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, 7 यूनिट। तो ये 7, 0 था, माइनस का 7 हो गया, तो ये क्या हो गया 0, 4. अब उसके बाद 4 यूनिट में साउथ में गया, यानी नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस में मैं 4 यूनिट गया, तो कहां पहुंचा मैं, Origin पे. ओरिजिन पर पहुंचा। तो कितने लोगों का सही है, हाथ ऊपर करना, ऐप में है तुम्हारे। 1, 2। ओके चलेगा। चलो देखते हैं, एक और प्रॉब्लम करेंगे। अभी मैं इस वाले पार्ट को आगे बढ़ा रहा हूं। तो ये हम लोगों ने लास्ट टाइम बात कर ली थी कि भाई प्लॉट वगैरह कैसे करते हैं सर, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, वो सब तुमको पता है। तो इसको पढ़ लेना, मैं जब अपलोड करूंगा। और कल वाला अपलोड किया गया था तो उसमें भी सेम ये पॉइंट दिए गए थे, ठीक है। अब मैं तुम्हें आता हूँ डायरेक्ट कहाँ पर एक प्रॉब्लम कर रहे हैं हम लोग, इस वाले प्रॉब्लम पर। चलो ABCDEF, ठीक। तो सभी लोग अपना अपना पहले क्या करो, कार्टेशियन प्लान पे सारे के सारे पॉइंट लोकेट करो। चलो इतना काम करो, फिर मैं बताता हूँ आगे क्या करना है तुमको। ओके अब मैं Over, sir. हो गए, Yes, sir. 2, 3, 4। मुझे पता है एक्स में मुझे पॉजिटिव कितना 4 यूनिट तक का काम पड़ेगा, और नेगेटिव में भी कितना 4, 1, 2, 3, 4। चलो बना दिया। इसके बाद y में अगर देखेंगे तो ऊपर कितना मूव कर सकता हूं मैं, मैक्सिमम 3 यूनिट। तो 1, 2, 3, और नेगेटिव में कितना है माइनस का 5, यानी 5 यूनिट। 1, 2, 3, 4 एंड 5। चलो देखते हैं
कौन सा वाला अपना काम का है ना। तो पहला ए 2,3, तो हमारा ओरिजिन कहां पे रखा है मैंने यहां पर, तो 2,1 2 और फिर उसके बाद ऊपर चलना 1 2 3, तो ये वाला पॉइंट आना चाहिए ए 2,3। एक बार वेरीफाई करते रहना कि मैं गड़बड़ तो नहीं लिख रहा हूं, है ना। इसके बाद कौन सा बी 3,-4, तो 3 यूनिट चलना है मुझे एक्स पॉजिटिव में, तो 1 2 3 चला, फिर -4, तो 1 2 3 4, ये हो गया 3,-4, ये हो गया मेरा कौन सा बी पॉइंट। इसके बाद अगला क्या है सी -1,2, यानी कि एक नेगेटिव गया मैं और 2 पॉजिटिव गया, तो ये वाला पॉइंट कितना हो गया -1,2 सी। इसके बाद डी -4, यानी नेगेटिव एक्स में नेगेटिव कितना 4, 1 2 3 4 और 5 नीचे 1 2 3 4 5, तो ये हो गया मेरा डी पॉइंट -4, -5। अगला ई 0,-2, 0,-2 यानी एक्स में अब मूव करने की जरूरत मुझे नहीं है। नहीं है। एक मिनट रुक जाइए, वापस आ गया बच्चा अपना। तो नहीं जाना है कहीं पर भी, ये 0 का 0 ही रोकेंगे, -2 1 2, ये रहा 0, -2, कौन सा पॉइंट ई। इसके बाद अगला 4,0, एक्स में कितने गए हम लोग 4 यूनिट 1 2 3 4, ये गया। अब में कहीं नहीं जा रहे हैं हम लोग, यहीं के यहीं रुक रहे हैं, तो ये हो गया मेरा एफ पॉइंट। तो ए बी सी डी ई एफ हम लोगों ने ड्रॉ कर लिए, कितने लोगों के सही है। ओके, अब मैं अगर तुमसे ये कहता हूं कि सब लोग अपने अपने मन का एक पॉइंट ले लो, ठीक है, सब लोग ए नहीं लेंगे, ओके, तो सभी लोग अपने अपने मन का एक पॉइंट ले लो ए बी सी डी ई एफ में। अब मैं कुछ ट्रांजैक्शन बता रहा हूं, वो ट्रांजैक्शन देना और फाइनल आंसर मुझे बताना। तो तुमको चैट बॉक्स में कैसे लिखना पड़ेगा, चैट बॉक्स में ऐसे लिखना जैसे कि तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट है x, y, और इसको सर मैंने चेंज किया x1, y1 में, तो ये हो गया हमारा क्या स्टार्टिंग पॉइंट और ये हो गया तुम्हारा फाइनल डेस्टिनेशन। तो ऐसे करके मुझे बताना, मैं देखता हूं कितने लोग सही कर रहे हैं कितने लोग गलत कर रहे हैं। अब मैं फिर से बोल रहा सर हूँ, नहीं समझे सर क्या करना है। हाँ सर नहीं समझा। वो जो आपने बताया ना x, y वो नहीं समझा। ओके समझा, ये ग्राफ समझा, हाँ वो समझ गया। ओके चल आजा, फिर से बोल रहा हूँ क्या करना है। जैसे मान ले मैंने ले लिया ओरिजिन, ठीक है, अब मैं तुमको देने वाला हूँ 4 ऑपरेशन। फिर से पहला फिर से ले लेते हैं, कितना ले लूं मैं कि पहले मैं पॉजिटिव एक्स में जाऊंगा 3 यूनिट, सेकंड में नेगेटिव वाई में जाऊंगा 2 यूनिट, तीसरा मैं वाई एक्सिस में इमेज लूंगा और फोर्थ मैं एक्स एक्सिस में इमेज लूंगा। ये समझे 4 ऑपरेशन करने। यस सर। ओके जैसे मैंने ओरिजिन लिया, ओरिजिन को पहले मैंने क्या किया पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में 3 यूनिट मूव किया, तो तुम 3,0 पे जाएगा। फिर माइनस का सॉरी बाय में कितना नेगेटिव बाय में 2 यूनिट गए, तो मैं नीचे मूव किया, नीचे मूव किया तो कितना हो जाएगा 3,-2 हो जाएगा। फिर मैं वाई एक्सिस में उस पॉइंट का इमेज निकाल लूंगा, फिर मैं एक्स एक्सिस में उस पॉइंट का इमेज निकालूंगा। तो ये काम तुम्हें करने हैं। अब सब लोग चलो एक काम करो, सब लोग अपने अपने एक एक पॉइंट ले लो ए बी सी डी ई एफ में जो तुम्हारी मर्जी के हों। सर और उस पॉइंट से स्टार्ट करना है ना। हाँ जो भी तुम पॉइंट सिलेक्ट करोगे वहां से शुरू करेंगे, तो सबके आंसर अलग अलग आएंगे, मैं सारे के सारे आंसर चेक करूंगा, ठीक है। यस सर। चलो अपना अपना एक पॉइंट उठाओ और ये ऑपरेशन डालो उसमें।
सर वाई एक्सिस में इमेज लेना यानी हाँ, वाई एक्सिस में इमेज लेना है। सर कैसे? माना कि वाई एक्सिस एक मिरर है, अगर तुम्हारा वाई एक्सिस एक मिरर है तो उस पॉइंट का इमेज कहाँ बनेगा? थोड़ा सोचो। सर साइड। हाँ, तू सर को ही साइड में कर दे, मैं साइड में हो जाऊंगा, पढ़ाएगा कौन? ये ले, लिख ले। ओके, मुझे दो लोगों ने आंसर दिए हैं। सर सॉरी, वो साइन मिस्टेक कर दिया मैंने। एक्स एक्सिस का। बस 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 बेटा, समझ गए, तेरी दिल की भावना समझ गए। आवाज बहुत तेज है तेरी, रुक जरा। हाँ, अब बोल। तो मेरे पास एक, दो, तीन, तीन आंसर आ चुके हैं। चार। चलो देखते हैं तुम लोगों ने क्या क्या दिया है। तो पहला 0, -2 कहाँ पे था भाई साहब? वो रहा ई। इसके मेरे पास तीन आंसर आए, 3, -4। नो सर, वो गलत था मेरा, तो वापस से लिखा है मैंने। आराम से बेटा, माइक दूर रख के बात कर, कोई इशू नहीं है, हमें सुनाई दे रहा है। ठीक है, वापस कर ले। -3, 5, -3, 5 एक आंसर है इसका। ओके, और -3, 4, -3, 4 एक आंसर दिया गया है। ठीक है, -3, -3, 5। ओके, आपने -5 लिखा। ठीक 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 बेटा। इसके बाद 3, -4 का 4, -6 है। 3, -4 का 4, -6 है। ठीक है, -2, -3, इसका -2 -3 ये लिखा हुआ है। ठीक है, चलो भाई, अब देखते हैं कि ओरिजिनल में होने वाला क्या है। अगर मैं तुमको ये कहता हूं, पहला कौन सा देखें, 3, -4 को देखते हैं। तो 3, -4 कहां पर है? 3, -4 ये रहा। ठीक है, अब 3, -4 पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में कितना मूव कर रहा है? 3 यूनिट। अगर ऐसा करता है तो ये 3, -4 कितना हो जाएगा? 3 यूनिट खिसकने के बाद 6, -4। -4।
फिर माइनस वाई पे कितना जा रहा है ये 2 यूनिट नीचे गया भाई साहब, कितना गया माइनस का 2 गया, तो ये पॉइंट क्या हो गया 4 कॉमा माइनस 4 हो गया क्या 6 कॉमा माइनस 6। 6 कॉमा माइनस 6 कॉमा माइनस 6। अच्छा 6 कॉमा माइनस 6 हो गया। अब नेगेटिव वाई एक्सिस में इसका इमेज लेना है, तो अब ऐसे देखो सुनो, अगर यहां पर एक पॉइंट है मेरे पास 6 कॉमा माइनस 6, ठीक है, और हमारी वाई एक्सिस कौन सी थी ये वाली, तो इसका जो इमेज बनेगा वो कहीं यहां बनेगा, यस सर। ठीक है ना, और इमेज बनेगा जब, तो ये डिस्टेंस जितना रहेगा उतना ही ये डिस्टेंस रहेगा, हाँ ठीक है। जब सिर्फ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चेंज हो रही है तो सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा, वाई कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा है, यस सर। ठीक है। अब ये डिस्टेंस कितनी थी 6 यूनिट राइट, तो अब ये डिस्टेंस कितनी है 6 यूनिट लेफ्ट, 6 यूनिट लेफ्ट में जाएंगे तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे -6 कॉमा -6। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, यस फिर से बताऊं, समझ गया सर। बाकी लोग यस सर समझ गया। ठीक सुनो, तो अपना आंसर क्या हो गया ये वाला -6 कॉमा माइनस का 6। अब इस पॉइंट का इमेज किस में लेना है एक्स एक्सिस में, तो एक्स एक्सिस कहां है तुम्हारी ये रही। अब इस पॉइंट का इमेज लोगे तो कहीं यहां आएगा, जब तुम वर्टिकली ऊपर मूव कर रहे हो तो इस वक्त एक्स कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होंगे, तो x -6 का -6 रहेगा, y सिर्फ चेंज होगा, तो y कितना चेंज होगा, जितना वो नीचे था उतना ही अब ऊपर शिफ्ट हुआ, तो इस केस में ये आंसर कितना होगा -6 कॉमा, अब देखो तुम कितना यूनिट नीचे थे माइनस का 6, अब ऊपर जाओगे तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 6, यानी कि आंसर कितना हो गया -6 -6 + 6। -6 कॉमा +6, ये मेरा फाइनल आंसर होना चाहिए। समझा कि नहीं समझा? यस सर। यस सर। यस ओके ठीक है, तो अब एक काम करो, Yes, sir. जितनों के भी है ना सी थे ई थे या बाकी के आंसर थे वो एक बार फिर से चेक कर लो कि उन्होंने कोई गलती तो नहीं की, और जिन्होंने नहीं किया है अब वो कोई और पॉइंट लेकर फिर से ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। सर मेरा वो रॉन्ग था, मैंने नया आंसर डाला। हाँ हाँ भेज भेज चल।
सर हो गया। ओके हाँ सर। चलिए देखते हैं। तो अगला पॉइंट कौन सा, -1, इसको ट्राई करते हैं। -1, -1, कहां पर है, ये रहा। सर उसका आंसर चेंज करो ना, मैंने भेजा है। जी देख लूंगा, मैं बता दूंगा तू सही है गलत है, टेंशन नहीं ली, ठीक है। कौन सा भेजा, -2, 0 भेजा है क्या तूने? हाँ सर। ठीक है, हाँ -1, 2 3 यूनिट राइट गए, तो कितना हो गया ये मेरा 2, 2। उसके बाद नीचे मूव किया, कितना यूनिट किया, 2 यूनिट नीचे मूव किया, तो ये कितना हो गया 2, 0। 2, 0 पॉइंट कहां पर होगा, यहाँ कहीं होगा। अब इसका इमेज निकाला हमने y एक्सिस में, तो y एक्सिस में इसका इमेज जो आएगा वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पर। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, -2, 0। तो ये हो गया -2, 0। अब इसका इमेज निकाला x एक्सिस में, x एक्सिस में इमेज निकाल ही नहीं सकते, खुद मिरर पे बैठा है तो वहीं का वहीं रहेगा। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, -2, 0। हाँ तेरा सही है, खुश हो जाए संकेत। चलो एक और देखते हैं, कौन सा वाला, 0, -2 देखते हैं, ठीक है। तो 0, -2 के साथ क्या हो रहा है, कहां पर है 0, -2, ये रहा ई। 0, -2 राइट साइड में गए 3 यूनिट, तो कितना हो गया 3, -2। उसके बाद नीचे गए 2 यूनिट, तो कितना हो गया ये 3, 0 -4। एक सेकंड, 3, -4 ना, क्या प्रॉब्लम आ रहा है इसमें, हाँ कुछ नहीं। तो 3, -4, कितना 2 यूनिट नीचे गए ना अपन, -2 से -4 जाएंगे। ओके, फिर 3, -4 कहां पर होगा, ये रहा, इधर कहीं पर आ रहा था। इसका इमेज लिया हमने किसमें, y एक्सिस में, तो ये रहा मेरा y एक्सिस। इधर इमेज निकालने जाएंगे तो इस पॉइंट का जो इमेज आएगा वो कितना आ जाएगा, -3, -4। -3, -4। फिर हम लोगों ने इमेज लिया किसमें, x एक्सिस में, तो इसका इमेज यहाँ आएगा, कितना होगा -3, 4। +4। तो अपना फाइनल आंसर होना चाहिए -3, +4। सही है क्या, यस सर। सही है, गुड Yes, sir. गुड 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 गुड, बढ़िया। चलो आगे बढ़ा रहे हैं कहानी को फिर। सर ए का निकाल। ए का, हाँ, भेजा है मैंने आंसर। अच्छा तूने भेजा क्या, 2, Yes, sir. 3 -5 सर, 2, 3 मेरा आंसर फॉर ए पॉइंट इज -3, 4। तो आपने चेक नहीं किया। सारे ये ले, चल अब तू बोलना है ना, तो कितना Yes, है, sir. कौन सा पॉइंट है अपना, पहला वाला 2, 3। हाँ, 2,3 ओके, पॉजिटिव x कितना हो गया 5, 5, 3, नेगेटिव y कितना हो गया 5,3 5, 1। y एक्सिस में इमेज कितनी हो गई, -5, 1। और इसके बाद x एक्सिस में इमेज कितनी हो गई, -5, -1। नहीं ना बेटा, -5, 1 ना, -5, 1 कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा, और इसका x Yes, एक्सिस sir. में इमेज कहाँ होगा, यहाँ पर -5, -1। एक तुम लोग हैबिट डालो,
जैसे ही बात कर रहे हो माइक ऑन किया, बात किया, फिर अपना खुद का माइक बंद कर लो, ताकि इससे है ना बाकी लोगों को ये ना पता चले तुम्हारे घर में क्या चल रहा है। ठीक है, चलिए, तो अपना आंसर कितना हो गया, -5 -1। आई थिंक ये आना चाहिए था। चलिए, ओके, आगे बढ़ाते हैं। तो ये अपना पुराने वाले का आंसर था। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो इसको मैं हटा रहा हूं। इनको जरा प्लॉट करो, इससे हम है ना लाइन की इक्वेशन बनाएंगे। सर वो प्रॉपरली दिख नहीं रहा, मतलब एकदम छोटे छोटे दिख रहे हैं। अच्छा, प्रॉपर दिख नहीं रहा है क्या? कोई बात नहीं, मैं हाँ इसको सर। लिखता हूँ सर कि, आपको नीचे, हाँ ठीक है, आप नीचे लिख लो। रुक जा जरा तो सही। सर की वीडियो पिन कर लेना, वो अच्छे से दिखेगा। वही किया मैंने, कभी भी नहीं दिख रहा। इंटरनेट स्लो होता है। ये दिख रहा है तुझे? हाँ सर दिख रहा है। क्या फॉन्ट साइज छोटा हो गया क्या ज्यादा? सर वो मेरा थोड़ा नेटवर्क इशू है ना, इसलिए वो धुंधला धुंधला दिख रहा है। ओके, पहले ए के सारे पॉइंट ड्रॉ कर लो जरा। यस सर। सर सेकंड में -4,1 रिपीट हुआ। सेकंड में -4,1 रिपीट हुआ, सही बात बोल रहा है, तो यानी कि करेक्शन होगा यहाँ पर, है ना? -4,-1 चाहिए सर, बंद तो कर दे। लास्ट में। हाँ चलो, ऐसा कर दिया मैंने। ओके, हो गया सर। तो मैंने भी पॉइंट जोड़ दिया। आंसर कुछ ऐसा आ रहा है। यस सर। यस सर। अब अगर इस आंसर को हम लोग ध्यान से देखें तो देखो, तो ये 5 पॉइंट वर्टिकली एक ही लाइन में, एक के ऊपर एक, बस, ठीक है। और ये 5 पॉइंट हॉरिजॉन्टली एक ही लाइन में, साइड बाय साइड, बाकी के थोड़े से अलग हैं। बाकी के थोड़े से अलग में कौन कौन से 2 पॉइंट हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो इस तरीके से हमने इन 12 पॉइंट के बारे में बात कर ली। अब अगर ऐसा हो रहा है तो इन पांचों के लिए अगर मैं लाइन की इक्वेशन लिखना चाहूं तो इन पांचों में क्या रिलेशन कॉमन है? सर वाई एक्सिस सेम है। सॉरी। आराम से, आराम से। हाँ सर। इनमें एक्स एक्सिस सेम है। जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो हमेशा कितना है, माइनस का
4 है, यानी कि जब हम वर्टिकली मूव करते हैं तो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट चेंज कभी नहीं होगा। एक्स कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि इस लाइन का जो इक्वेशन है उसके लिए जो रिलेशन है वो x इक्वल टू कितना है, -4 है। तो ये इस लाइन का इक्वेशन हो गया, x इक्वल टू -4। इस चीज को अगर वो दो अलग के पॉइंट से वो तो क्वेश्चन में नहीं है। फिर से बोल। तो 2.2 and 3 और 4 और 0 क्वेश्चन में नहीं है ना। 2 और 3, 4 और 0 क्वेश्चन में नहीं है। ओके चलो जो भी है उसमें अच्छा एक चीज है ना, थोड़ा सा जब मैं समझा रहा हूँ ना तो कोशिश करना कि टोकना मत, क्योंकि मैं काफी टाइम है ना बहुत फ्लो में रहता हूँ अपने ही जोन में। तो अगर उस वक्त टोक दोगे तो मुझे जो पहुंचाना है जहां पर, हो सकता है कि वो मैं मिस कर दूं पॉइंट, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखो कि मैं अगर बोल रहा हूँ तो सुन लो, क्योंकि उन जैसे ये पॉइंट है, इसका क्वेश्चन से इस पहले पार्ट से कोई लेना देना नहीं था। आप बाद में भी बोलते तो भी इससे इफेक्ट नहीं आने वाला था, है ना। हाँ कैलकुलेशन मिस्टेक है या कुछ है तो वो टोक सकते हो, अदरवाइज कोशिश करो कि पहले मेरी बात पूरी हो जाने दो, है ना। चलो सुनो, अब ये सारे के सारे कहाँ है, हॉरिजॉन्टली एक ही लाइन पर है, ओ सॉरी वर्टिकली एक ही लाइन पर है ना। और इस वक्त जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो हमेशा कांस्टेंट रह रहा है और सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट है जो चेंज हो रहा है। तो हमने क्या बोला कि x हमेशा सेम रहेगा, x इक्वल टू -4 रहेगा। तो इस लाइन की जो इक्वेशन है वो कितनी हो गई, x इक्वल टू -4, x इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो एक चीज हमें समझ में आई कि अगर कल के दिन मैं कोई भी लाइन का इक्वेशन x इक्वल टू अल्फा लिखता हूं जहां अल्फा एक कांस्टेंट है, तो ये लाइन एक वर्टिकल लाइन होगी। वर्टिकल लाइन यानी पैरेलल टू क्या, y एक्सिस। y एक्सिस। तो जब भी y एक्सिस के हम पैरेलल रहेंगे तो वो हमेशा x इक्वल टू अल्फा फॉर्म में एक लाइन की इक्वेशन हमारे सामने आएगी, ठीक है। अब बात आएगी कि सर x इक्वल टू कितना, अल्फा है क्या, अल्फा रिप्रेजेंट क्या कर रहा है। तो अल्फा यहाँ पर अगर तुम लोग देखो, ऑब्जर्व करने वाली बात है कि ये जो लाइन है, ये वाली वर्टिकल लाइन के बारे में हम बात कर रहे हैं, और ये मेरी y एक्सिस है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 4 यूनिट, नेगेटिव डायरेक्शन में। तो इसलिए मैं -4 यूज कर ले रहा हूं। तो यहां पर x इक्वल टू अल्फा, अल्फा क्या है, y एक्सिस से उसकी पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस साइन के साथ, पॉजिटिव रखना है या नेगेटिव रखना वो तुम्हारी मर्जी, ठीक है। तो अगर ये कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आया हो तो मुझे इस लाइन का इक्वेशन लिख के बताओ कितना होगा। x is equal to 2, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2, सही है ना। तो हम कह रहे हैं y के पैरेलल में ही रहे हैं, और जो डिस्टेंस है उनके बीच का वो x इक्वल टू अल्फा फॉर्म में हमने लिखा, तो हमें क्या मिला, एक वर्टिकल लाइन मिला। अच्छा आप लोगों ने हमेशा ये पढ़ा होगा कि जो लाइन की इक्वेशन होती है y इक्वल टू mx प्लस c होती है, पढ़ा था। y इक्वल टू mx प्लस c, जहां पे m क्या रिप्रेजेंट करता था, x का कांस्टेंट। नहीं ना बेटा, m स्लोप होता है लाइन का, जहां m क्या सर आप रिप्रेजेंट, पैराबोला की बात कर रहे हो। नहीं y इक्वल टू mx प्लस c लाइन है ना, हम्म, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax या x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, वो पैराबोला होता है। y इक्वल टू mx प्लस c क्या रिप्रेजेंट करता है, एक लाइन को रिप्रेजेंट, ये तो 10th क्लास का है ना। स्टेट में होगा शायद। स्टेट नहीं में हमने नहीं है, नहीं सर हमने भी नहीं पढ़ा वो। हाँ सर, सर ये इक्वेशन नहीं थी। नहीं थी सर। ओके मुझे पता नहीं क्यों ऐसा ध्यान है कि है तुम्हारे में, चलो नहीं है तो फिर ठीक है। सर ऐसा हो सकता है 7th 8th में पढ़ा हो। ए भगवान, बच गया मैं।
ओके 1 मिनट दो जरा, किसी को बोलता हूँ इसको ठीक करने के लिए। ओके तो चलो अब लाइन को है ना मैं दूसरे तरीके से, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ सर आ रहे। ओके ठीक है। हाँ तो लाइन को है ना फिर ठीक है, अगर तुम लोगों में से कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा है तो y इक्वल टू mx प्लस c लाइन की इक्वेशन होती है, उस साइड में हम लोग अभी नहीं जा रहे हैं। मैं इसके बारे में पूरा डिटेल में बाद में बात करूंगा, मेरे पास चैप्टर है पूरा का पूरा। तो यहीं पे रुकते हैं। तो ये क्या हो गया, y इक्वल टू x इक्वल टू 2, ये कौन सी है? वर्टिकल लाइन है, यहाँ 2 क्या है? y एक्सिस से डिस्टेंस है, रख लो अभी, याद रख लो, ठीक है। अब अगर मैं इनके बारे में बात करूं जो नीचे ये पॉइंट दिए हुए थे हमारे पास, है ना, ठीक है। तो ये क्या है, ये अब इस वक्त हॉरिजॉन्टली एक लाइन पर, और इन सभी पॉइंट में कॉमन चीज क्या है? -2। y एक्सिस सेम है। करेक्ट, y के कोऑर्डिनेट, इस वक्त y हमेशा कांस्टेंट रुक रहा है। तो हाँ सही है ना, कि जब आप हॉरिजॉन्टली मूव करोगे तो इस वक्त y चेंज नहीं होगा, क्योंकि y कब चेंज होता है? जब आप ऊपर या फिर नीचे शिफ्ट करते हो। तो यहां पर y कांस्टेंट है, y इक्वल टू कितना हो गया? -2। तो ये वाली लाइन हो गई, हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन बन गई। हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन इस हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू बीटा, जहां पर ये बीटा किस किस के बीच का डिस्टेंस होगा? y इक्वल टू -2 कहां से कहां तक का डिस्टेंस है? x एक्सिस टू द लाइन। हाँ, x एक्सिस और इस लाइन के बीच का डिस्टेंस है, यानी कि y इक्वल टू बीटा किसी भी हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए लिखा जा सकता है जहां पर ये डिस्टेंस कितना, इस केस में -2, और अदरवाइज हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? बीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। y इक्वल टू कांस्टेंट आएगा। अगर ऐसा है तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा?
x is equal to 3. y equals to 3. Sorry, y is equal to 3. देखो x इक्वल टू y equals to 3. x इक्वल टू x कोऑर्डिनेट, y इक्वल टू y कोऑर्डिनेट, y x coordinate. के बराबर हो नहीं सकता, तो ये कितना हो गया y इक्वल टू 3। चलो ठीक है, ये लिख लो पूरा का पूरा ज्ञान जितना भी बोला है, आगे बढ़ाते हैं। क्या अथर्व, लास्ट क्लास में अपन ने लाइन नहीं पढ़ा था क्या? पर ये वाला नहीं था सर, इक्वेशन 10th में नहीं था सर, ये वाला इक्वेशन। सर c की जगह दूसरी वैल्यू थी, y equals to mx plus कुछ और था, c नहीं था। हाँ सर, दूसरा ऐसा दूसरा था हाँ वो। सर, y इक्वल टू mx प्लस क्या था सर वो नहीं याद है। वो याद नहीं है, ओके हाँ सर हो गया। चलो तो सुनो, किसी भी लाइन का जो इक्वेशन आप लोग लिखते हो वो क्या होता है, y इक्वल टू mx प्लस सी। यहाँ पे c कांस्टेंट है तो वो किसी से भी चीज से रिप्रेजेंट कर सकता है, वो उसकी मर्जी है, ठीक है। c स्पीड ऑफ लाइट नहीं है, तुम लोगों को पता है स्पीड ऑफ लाइट को c से रिप्रेजेंट करते हैं, यस सर। ओके हाँ, तो ये वो नहीं है, ठीक है। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ c एक कांस्टेंट है, m क्या है, m एक स्लोप है, ठीक है। m हो गया स्लोप, c हो गया कांस्टेंट, y वेरिएबल, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इस तरीके से हम लाइन बनाते हैं। अब अगर कोई भी लाइन, मान लीजिए ये दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका जो स्लोप है m, तो स्लोप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, इस पॉइंट को लेते हैं अपन थीटा, और स्लोप m इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा होता है। यहाँ पर c क्या होती है, ये डिस्टेंस होती है, ओके। अगर मैं तुमसे कहता हूं कि थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है और c की वैल्यू 2 यूनिट है, तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी? बहुत सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है और c की वैल्यू 2 है, तो लाइन की इक्वेशन क्या होगा? स्लोप क्या होगा? tan 30 कितना होता है? 1/√3। तो स्लोप कितना हो गया? स्लोप को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन? m से, m और m इक्वल टू क्या है? tan theta tan थीटा। कितना है? tan 30 1 upon radical यानी स्लोप कितना है? 1 upon radical 2 1/√3। तो इस केस में स्लोप कितना है, m इक्वल टू है 1/√3 और c कितना है 2, तो लाइन की इक्वेशन क्या हो गई?
y इक्वल टू वैल्यू रखो ना, चलो अच्छा m की जगह क्या रखोगे? 1/√3 1/√3 x प्लस 2। x प्लस 2, तो ये हो गया तुम्हारा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। ठीक है, ये बन गई तुम्हारी लाइन की इक्वेशन। लाइन की इक्वेशन कब? जब तुम्हें थीटा दिया है, जब तुम्हें c दिया है। ज्यादा मैंने कैलकुलेशन इसमें नहीं कराई है, मैंने बहुत सिंपल सी चीज रखी है, ठीक है ना। तो थीटा और c, बस बात खत्म। अब फिर से मैं तुमसे पूछ रहा हूं, चलो बताना। ठीक है, थीटा है 45 डिग्री और c है 3 यूनिट। बोलो लाइन की इक्वेशन क्या होगी? y equals to m plus the 3 y इक्वल टू x प्लस हाँ x plus 3 x प्लस 3, y इक्वल टू x प्लस 3। ठीक है, चलो मैं फिर से पूछ रहा हूं, ठीक है। अगर मैं कहता हूं कि थीटा है 45 डिग्री और जो लाइन है वो 1,1 से पास होती है, y equals to 1 आराम से टेक योर टाइम, सी के टर्म में आने दो। इक्वेशन क्या बन रही है सी के टर्म में? क्या इक्वेशन बन रही है? स्लोप कितना है? y 1 1। इक्वेशन क्या बनी? y equals to x plus c हाँ, y इक्वल टू एक्स प्लस सी, सही है ना। हाँ ओके, y इक्वल टू एक्स प्लस सी, y इक्वल टू एक्स प्लस सी। और ये लाइन किस पॉइंट से पास हो रहा है? 1 कम 1 1,1 से, यानी ये लाइन 1,1 को सेटिस्फाई करेगा। यस सर yes अगर ये लाइन 1,1 को सेटिस्फाई करेगा तो सी की वैल्यू क्या है? 1 1 ये लाइन 1,1 को, कोई भी इक्वेशन किसी पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है, ये लाइन 1,1 को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब क्या है? अगर हम फिजिकली देखें तो इस लाइन के ऊपर ये पॉइंट लाई करता है, ठीक है। 1,1 को सेटिस्फाई करेगा, तो जैसे ही इसके अंदर मैं 1 रखूंगा तो 1 इक्वल टू एक्स क्या है 1 प्लस सी, ये रिलेशन बनेगा। यस 1 सर से 1 कैंसिल हो गया, तो सी की वैल्यू क्या आई यहाँ से? 0। 0 सी कितना आ गया आपका? 0। अगर सी 0 है तो इस लाइन की इक्वेशन क्या लिखोगे? X. y इक्वल टू एक्स। तो अपना Yes, आंसर sir. कितना हो गया? y इक्वल टू एक्स। मुझे एक चीज समझ में आ गई, तुम्हारा स्ट्रेट लाइन खराब है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अपन नेक्स्ट क्लास से पहले स्ट्रेट लाइन लेंगे, फिर उसमें हम ग्राफ डालेंगे, ठीक है। अभी मैं आगे बढ़ाता हूँ। इसमें नोट करने लायक जो भी लग रहा है नोट करो। ये सारी की सारी बातें हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। ये लो, इन पॉइंट को जरा ड्रॉ करो कार्टेशियन प्लेन में।
सर ओरिजिन से पास हो रही है लाइन। -3 -3 -3 -3 -3 है, -2 -2 -1 -1 0 0 1 1 2 2 3 3। ठीक है, तो सारे पॉइंट हो गए होंगे। अब इन सारे पॉइंट को अगर मैं मिलाऊं तो एक स्ट्रेट लाइन ऐसा बन रहा है क्या? हाँ सर। यस सर। ओके, अब है ना, इन सभी के बारे में अगर हम लोग ध्यान से देखें, सारे के सारे पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट आपस में बराबर है। यस सर। अगर ऐसा है तो इस लाइन का जो इक्वेशन लिखूंगा वो क्या हो जाएगा मेरा? x इक्वल टू वाई। एक्स और y बराबर है, तो x इक्वल टू वाई। अभी थोड़ी देर पहले ये आंसर आया था ना हमारा, हाँ सर। जब पॉइंट कहां से पास हो रहा था? 1,1 से, और थीटा कितना था? 45 डिग्री। ठीक है, तो देखो ये लाइन पास हो रही है 1,1 से, ठीक है ना, और थीटा कितना था? 45 डिग्री। तो थीटा कैसे निकालोगे? चलो मैं बता रहा हूँ, समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आएगी तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर समझ में आ गया तो अच्छा रहेगा थोड़ा, है ना। अगर मैं तुमको बोलता हूं कि ये पॉइंट ले लो 0,0, ये मैंने एक छोटा सा ट्राइंगल बनाया, ओके। इस ट्राइंगल के अंदर ये एंगल क्या हो गया? थीटा। अब मुझे इस ट्राइंगल के लिए ये जो परपेंडिकुलर लेंथ है वो कितना होगा बताओ? 2 ओके। और जो ये बेस है उसका लेंथ कितना होगा? 2 2 ओके। और tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस। तो बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी उस हिसाब से कितना हो गया? 2 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 1। 1 यस तो tan थीटा इक्वल टू 1 है, यानी थीटा कितना है? 45 डिग्री 45 5 डिग्री। 45 डिग्री। 45 डिग्री, यही हमने निकाला था तब। यस Yes, सर। sir. दिया हुआ था कि थीटा 45 डिग्री है, और लाइन कहां से पास हो रही है? 1,1 से पास हो रही है। तो लाइन का इक्वेशन क्या होगा? तो हमने सॉल्व किया था, तो हमारे पास क्या आया था? y x इक्वल टू वाई। वाई। पक्का? यस। यस। चलो ठीक है, चलो इतना पार्ट नोट करो और फिर मैं आगे ले बढ़ता हूँ। सर हो गया। चलो इस लाइन को जरा ड्रॉ करो, y इक्वल टू 2x। हेलो सर। हेलो। हाँ बेटा। हाँ बोल। सर मेरी आवाज आ रही? हाँ तेरी आवाज आ रही है। सर मैं जैसे ही माइक शुरू कर रहा वैसे ही नेट मतलब एकदम स्लो चल रहा और आप अटक जा रहे। ओके ओके, अभी थोड़ा प्रॉपर चल रहा सर। ठीक है। अभी है ना y इक्वल टू 2x लाइन ले और इसको ड्रॉ कर। कैसे करता था याद है? बचपन में करा था हमने।
एक जगह y लिखेंगे, एक जगह x लिखेंगे और एक्स लिखेंगे। पॉइंट हाँ सर। बनाएंगे और फिर उनको ड्रॉ करेंगे और उनको हो आपस में गया। उन सभी को जोड़ देते थे। करेक्ट है ना? हाँ सर। एकदम बच्चे वाला पार्ट फटाफट निपटाओ। हो गया। हो गया, डन। मैं पानी पी लेता हूँ जरा। तो हम लोगों ने क्या किया, y x इक्वल टू -2, -1, 0, 1, 2 और 3 लिया। उसके करस्पॉन्डिंग y इक्वल टू 2x रिलेशन को अगर मैं यूज करूं तो हमें ये सारे के सारे पॉइंट मिल गए। तो -2 के लिए कितना है, -4, -1 के लिए -2, 0 पे 0, 1 पे 2, 2 पे 4, 3 पे 6। अब क्या करेंगे हम लोग, अपने कार्टेशियन प्लेन में आते हैं। कार्टेशियन प्लेन में आएंगे तो हमें इस लाइन का जो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा बनेगा। अब मुझे ये बता दो कितने लोगों का सही है। मेरा सही है सर। सही है, ओके। मेरा भी सही। ठीक है, आई थिंक ये सबका सही आना चाहिए था क्योंकि ये बहुत पुरानी चीज हो गई है। हाँ सर है। यस यस ठीक सर। है, अब अगर मैं तुमसे कहता हूं कि y इक्वल टू 2x है, ठीक है ना, तो इस लाइन का स्लोप क्या है? एम। इस लाइन का स्लोप कितना है? लोग क्या है? y इक्वल टू 2x। इस लाइन में स्लोप क्या है? इस लाइन का स्लोप क्या है? लाइन की इक्वेशन y इक्वल्स टू। इस लाइन का स्लोप है 2। जो x का कोफिशिएंट होता है वही स्लोप होता है ना।
क्या तुम कैसे करोगे? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर। जब इससे कंपेयर करेंगे तो x का कोफिशिएंट कितना होना चाहिए? कितना होता है? m, जो कि स्लोप होता है। तो इस केस में m की जगह क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है, यानी m इक्वल टू 2 है। स्लोप कितना हो गया इस लाइन का? 2 यूनिट हो गया। c की वैल्यू क्या है? 0 c की वैल्यू 0 है। c इक्वल टू कितना हो गया आपका? 0 0 अब स्लोप पे 0 अगर किसी का दिमाग में ऐसा है कि नहीं सर मेरे को स्लोप ऐसे नहीं जम रहा, तो मैं ग्राफ से देख सकता हूँ क्या? हाँ देख सकते हो। कैसे देखोगे? फिर से हम कोई भी 2 पॉइंट लो, कोई भी 2 पॉइंट। अगर ओरिजिन नहीं लेना है तो मत लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ऐसा करता हूँ, मैं ये वाला ले लेता हूँ, ठीक है। ये ट्राइंगल बन गया। अब इस ट्राइंगल के अंदर ये वाला पॉइंट क्या है? 1,2। ये कितना है? 3,6। तो ये परपेंडिकुलर लेंथ कितनी हो गई? 4 यूनिट। और ये बेस लेंथ कितना हो गया? 2 यूनिट्स। 2 यूनिट। स्लोप क्या होता है? tan थीटा, याद है? तो m इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू, चलो परपेंडिकुलर अपन बेस लेते हैं तो कितना हो 4 जाएगा? by 4 2 डिवाइड 4 बाय by 2 2, यानी कितना? 2 2 यूनिट। तो आपके इस केस में स्लोप कितना आ रहा है मेरा? 2 यूनिट आ रहा है। करेक्ट है? यस सर। यस सर, वी आर वेरी हैप्पी। चलो इस लाइन को और इस लाइन को ड्रॉ करो। x प्लस वाई इक्वल टू 3 और y माइनस एक्स, यानी कि हम क्या लिखेंगे? हमें पता है कि हमने तो आदत है सर y इक्वल टू पूरा को पूरा पार्ट दिया करो, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर्म ही लिख पाते हैं हम लोग। तो हम लोग एक काम करेंगे, पहले वाले को लिखेंगे y इक्वल टू कितना? 3 माइनस एक्स, और दूसरे वाले को लिखेंगे y इक्वल टू 1 प्लस एक्स। चलो इन्हें जरा ड्रॉ करके बताओ। एक ही कार्टेशियन प्लेन में खींचना दोनों लाइन को, अलग अलग मत करना, है ना। सर 1,2 में मीट सर हो हो रहा गया। सर हो गया। 1,2 में इंटरसेक्ट हो रही। यस सर 1,2 में इंटरसेक्ट। हाँ सर। ओके 1,2 पे जाकर इंटरसेक्ट कर रहा है, ऐसा बोल रहे हो? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। ओके 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 ओके, बिल्कुल सही है। तो अगर मैं क्या करता हूं, मैं इस वाली लाइन के लिए, अच्छा ये जो लाइन है पहला वाला लाइन है y इक्वल टू 3 माइनस एक्स, इसका स्लोप कितना है? x का कोफिशिएंट क्या है? सर 1 है 1 तो 1 1 आराम से देखो। -1 -1 पहले वाले का स्लोप क्या है? -1। दूसरे वाले का स्लोप क्या है? 1 1 -1 दूसरे वाले का स्लोप है 1। अब हमने सारे के सारे पॉइंट ले लिए होंगे, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा ग्राफ था वो कुछ इस तरीके से सामने आ रहा होगा, ठीक है। कितने लोगों का ये आया है? सर मेरा हाथ ऊपर करो। मेरा भी।
ठीक है, ठीक है, गुड। चलो सबका हो गया, हाँ गुड 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 गुड। हाँ अब देखो ये ऐसा कुछ आया लाइन है ना, और हमने क्या देखा, जो इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है वो कितना आया आपका 1,2। 1,2 पॉइंट वो था जो दोनों लाइन पर लाई कर रहा था। तो अगर मैं इस वाले पार्ट को पूरे को रफ कर देता हूँ ताकि प्रॉपर दिखे हमें, तो हमें क्या पता है, एक लाइन का इक्वेशन ये है, एक लाइन का इक्वेशन ये है, और ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है 1,2 आ रहा है। तो फिर अब अगर मैं इन दोनों लाइन को आपस में नॉर्मली x माइनस वाई इक्वल टू 1 और x प्लस वाई इक्वल टू 3, इनको आपस में ऐसे ही सॉल्व करूं, ये तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया ना, लेकिन लाइन की इक्वेशन सॉल्व करना तो मुझे पता है। वो 3-4 मेथड थी अपने पास, चौथी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी, उसके बाद पहले कौन कौन सी थी वो, एलिमिनेशन, हाँ एलिमिनेशन था, एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, और वो एक एडिशन वाला था, हाँ एडिशन, जब क्या होता था कोफिशिएंट आपस में बस इंटरचेंज करते थे, सही है ना। तो चलो फटाफट इनको जरा आपस में सॉल्व करो, देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। सो 1 and 2, x की वैल्यू 1 y की 2, और y की 2। y की 2। सर 1 and 2, 1 and 2। जब भी दो लाइन की इक्वेशन को आपस में सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद x इक्वल टू 1 आ रहा है और y इक्वल टू कितना आ गया आपका 2 आ रहा है, तो ये दोनों, ये जो इनके सॉल्यूशन होते हैं, कोई भी स्ट्रेट लाइन के इंटरसेक्शन से जो सॉल्यूशन बन रहे हैं, या दो इक्वेशन दिए उनको सॉल्व किया और उनके जो सॉल्यूशन आए हैं, उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है कि आप उन दोनों लाइन को, जब कर्व के दोनों लाइन है या दोनों कर्व हैं, उनको कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ करोगे, तो जो भी इंटरसेक्शन आ रहा होगा, वही इन लाइन का आपस में सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा ही आएगा, अलग अलग तरीके से आ सकते हैं। चलो मुझे, मेरा समय हो रहा है, ठीक है ना, तो मुझे अभी छोड़ना पड़ेगा, ओके। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लाइन में कंटिन्यू करेंगे। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने ये देखा कि दो लाइन थी, दोनों लाइन का इंटरसेक्शन था, और इन इंटरसेक्शन को हमने ग्राफ पे भी देखा, हाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, और इन्हीं चीज को हमने नॉर्मली सॉल्व करके भी देखा, और ये दोनों सेम आ रहे हैं, ठीक है। अब क्लास में हम लाइन के बारे में बात करेंगे, प्लस इन्हीं के बीच में इनइक्वालिटी के बारे में बात करेंगे, ग्रेटर देन और लेस देन, तो वो कैसे काम करता है उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना काफी है, धन्यवाद। थैंक यू सर, बाय सर, बाय सर, थैंक यू सर, बाय सर।